2014 और 2017 इलेक्शंस के अंदर बीजेपी के कुछ बड़े वादे थे, जैसे कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी। इनमें से पहले दो वादे, आर्टिकल 370 और राम मंदिर, पूरी तरह से बीजेपी निभा चुकी है और पूरी उम्मीद है कि 2024 इलेक्शन से पहले वो यूसीसी को भी ले आएगी। 14 जून 2023 से लेकर 30 दिनों तक, यानी 13 जुलाई 2023 तक, भारत के 22nd लॉ कमीशन ने स्टेट के सभी बड़े रिलीजियस लीडर्स और जनता से यूसीसी के ऊपर व्यूज मांगे हैं। और ये सुनते ही कुछ लोगों को लगा, जैसे कि मोदी जी ने एक बार मन की बात में बोला था, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आप कहीं फिर से ये मन की बात ना कर दें और कह दें कि आज से यूसीसी लागू। इसीलिए रातों रात एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई और अगले ही दिन से यूसीसी के खिलाफ ऊटपटांग बातें शुरू हो गई। हालांकि ऑपोजिशन के पास जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, इनके पास कोई ठोस आर्गुमेंट है ही नहीं। प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। दरअसल यूसीसी आने के बाद महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर होगी, लड़के और लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलेंगे और कुछ रिलीजन के अंदर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रिलीजन का जो पुरुष पक्ष है इस चीज से बेहद नाराज है और उसका कहना है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर उनके रिलीजन के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं, जिसके बाद आपके लिए यूसीसी को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। बात दरअसल राजस्थान की है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान होकर कोर्ट जा पहुंचा और बोला, जी देखो, मैंने इससे पूरे हिंदी रीति रिवाजों से शादी की है, लेकिन अब मुझे इससे चाहिए तलाक। पति की सारी बातें जायज होने के बाद भी कोर्ट ने उसे तलाक लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि पत्नी ने यह पक्ष रखा कि जी देखो, भले हमारी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई है, लेकिन हम लोग मीना शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारी कम्युनिटी के अंदर तलाक जैसी कोई चीज है ही नहीं। अभी बंदा परेशान होकर जी पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर इसने एक बहुत ही साधारण सी बात रखी कि अगर मेरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हुई है तो मुझे अगर तलाक चाहिए तो उसके अंदर ये शेड्यूल्ड ट्राइब के नियम और कानून कहां से आ गए? मुझे तो जी शादी अगर मैंने हिंदू रीति रिवाज से की है तो मुझे तलाक भी उसी हिसाब से चाहिए। अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज ने फैसला किया। उन्होंने बोला, जी देखो, आप दोनों की कोई गलती है ही नहीं, दरअसल यहां पर कमी हमारे कानून व्यवस्था के अंदर है और इसे सुधारने की जरूरत है। और तभी सरकार को आदेश दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके यूसीसी को लाया जाए। आइए थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि हमारे देश में मर्डर के लिए क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग फांसी की सजा है। अब चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपने देश के किसी भी कोने में अगर किसी का कत्ल किया है तो आपको केवल एक ही सजा मिल सकती है, वो है फांसी। लेकिन सिविल कोड के अंदर ऐसा कोई भी नियम है ही नहीं। जैसे कि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, यहां पर एक ही शादी करना अलाउड है। जब तक आपका पति या पत्नी जीवित है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम इस्लाम की बात करें तो आपको 4 निकाह करना अलाउड होता है। अगर हमें तलाक चाहिए तो हिंदुइज्म के हिसाब से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद एक प्रोसीजर फॉलो होता है जिसके बाद आपको तलाक मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको इस्लाम के हिसाब से जाना है तो आपको मौलवी के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 बार तलाक 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 कहना है और लो जी हो गया तलाक। लेकिन ये जो ट्रिपल तलाक है इस पर रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप अब भी तलाक बड़ी आसानी से ले सकते हो तलाक हसन के मुताबिक, जिसके अंदर लगातार 3 महीने तक अगर आप हर महीने तलाक 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 कहते हैं तो भी आपको बड़ी आसानी से तलाक मिल सकता है। वहीं पर अगर हम वसीयत की बात करें तो हिंदुइज्म के हिसाब से जितना हक फादर की प्रॉपर्टी के अंदर बेटे का होता है उतना ही हक बेटी का भी होता है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बेटे का होता है, उसका आधा हिस्सा बेटे का होता है और लगभग 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी जो हिस्सा है वो पत्नी का होता है। हिंदुइज्म के हिसाब से अगर आपको बच्चे नहीं है तो आप बच्चा गोद ले सकते हैं, जबकि इस्लाम आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। अभी सभी कम्युनिटी ये सारे के सारे फैसले अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ले रहे हैं। जैसे कि हिंदुइज्म के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, पारसी के हिसाब से
पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, क्रिश्चियन द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। हालांकि हिंदू कोड बिल बौद्ध, सिख, जैन इन सभी के ऊपर भी लागू होता है। यूसीसी आने के बाद लड़का लड़की को इक्वल राइट्स मिलेंगे और इसके अलावा कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दे जैसे कि शादी, वसीयत, बच्चा गोद लेना, शादी की मिनिमम एज का होना, इन सभी के ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप किस धर्म से आते हैं उसको ध्यान में ना रखते हुए सभी के लिए एक सेम कानून बना दिया जाएगा जो कि सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। यूसीसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर अब आपको निकाह करना है तो आपको फेरे लेने पड़ेंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको मंदिर आना पड़ेगा, या फिर आपकी नमाज अदा करने का तरीका बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब भी हमारे रिलीजन के अंदर कुछ कमियां अगर हैं उनको ठीक करने की बात की जाती है तो यहां पर ये धर्म के जो नेता हैं वो बीच में आ खड़े होते हैं। अजी ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदू रीति रिवाजों के अंदर कभी कमी रही ही नहीं। सती प्रथा इतनी कुरीति थी जिसके अंदर अगर पति मर जाए तो पत्नी को उसी समय उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। अरे सोच के देखो जरा एक बार, अगर हमारे शरीर पे हल्की सी भी आंच लगती है तो हमें कितनी जलन होती है। और सोचो जिन लोगों ने उस समय पे सती प्रथा को देखा होगा उन लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। और भैया जिन लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, आप पूरी तरह से इस्लाम को अपनाओ। आप अगर आप गलती से कभी चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो ठीक है, आपके हाथ काट देने चाहिए। अगर कभी आपने किसी का कत्ल कर दिया है तो आपको सरेआम या तो गोली मार दी जाए या फिर आपका गला काट दिया जाए या फिर पब्लिकली पत्थरों से मार मार के आपको मौत के घाट उतार देना चाहिए। और हाँ, अगर आप गलती से कभी शराब पीते हुए पकड़े गए तो आपको सरेआम कोड़े पड़ने चाहिए। और जी हाँ, लिस्ट अभी और भी ज्यादा बड़ी है। ये वही लोग हैं जिनको ना मूवी तो देखनी होती है, ये बॉलीवुड मूवी भी देखेंगे, ये हॉलीवुड मूवी भी देखेंगे, लेकिन वही अगर इनका कोई आदमी मूवी में काम करे, जी ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। महिलाएं इनको हमेशा बुरखे के अंदर ही चाहिए इनको। भैया पहले भी तो पंखे से हवा करते थे ना, हाथ से हवा करते थे। एसी और कूलर आ गए तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बंद कर दो ना एसी और कूलर का इस्तेमाल करना, करो पंखे से ही हवा करते रहो, पड़े रहो उसी जीवन के अंदर। गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दो, प्लेन का इस्तेमाल मत करो। नहीं जी, हम आधुनिक चीजें सारी के सारी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे रिवाजों में जो कमियां हैं उसको हम कभी ठीक नहीं करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी धर्म, मजहब या रिलीजन के खिलाफ बोल रहा हूं तो जी एक बात बहुत क्लियर कर दूं मैं कि मैं उस हर एक चीज के खिलाफ हूं जो किसी इंसान को जीते जी बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दे। जब इंसान घुट घुट कर ही जिंदगी भर जीता रहे तो उस जीवन का कुछ फायदा थोड़ी ना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज से पहले कभी यूसीसी को लाने की मांग ही नहीं हुई, पर जब जब मांग हुई तब तब इसको दबा दिया गया। 1984 शाहबानो केस। शाहबानो इंदौर एमपी की रहने वाली थी। उनके शौहर ने 62 साल 62 ईयर्स की एज के अंदर इनको अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक दे दिया, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक कहते हैं। अब वास्तविकता में होता यह है कि तलाक के बाद पति हर महीने अपनी पत्नी को एक गुजारा भत्ता, जिसको हम लोग एल्यूमिनी अमाउंट भी कहते हैं, वो देता है। लेकिन जब उससे एल्यूमिनी अमाउंट की मांग की गई तो इन्होंने बोला जी हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब जी जा पहुंची कोर्ट। अब कोर्ट में भी दर बदर धक्के खाने के बाद फाइनली जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए साफ साफ एक बात बोली कि ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको हर महीने इनको कुछ ना कुछ गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन उस समय के जो धर्मगुरु थे या फिर जो भी इनके बड़े लीडर्स थे, उन सभी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और हमारे देश में फिर धर्म के नाम पे प्रदर्शन शुरू हो गए। उस समय जी सरकार थी राजीव गांधी की। अब राजीव गांधी जी ने नैतिक दबाव में आके 1986 के अंदर एक मुस्लिम महिला संरक्षण कानून पास किया, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि अगर किसी को भी तलाक मिलता है तो वो अपने पुराने नियम कायदे और कानूनों के मुताबिक तलाक दे सकता है और उसके दौरान जो भी चीजें पहले फॉलो होती थी वही फॉलो होंगी। और जी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल दिया गया और शाहबानो ये केस हार गई। इवन 2017 सायरा बानो ट्रिपल तलाक केस, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है जितनी जल्दी हो सके यूसीसी को लाया जाए। इवन भारत का जो गोवा राज्य है, गोवा के अंदर अभी भी यूसीसी लागू है जो कि पुर्तगाली सिविल कोड को फॉलो करते हैं। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुका है, उनका पूरा ड्राफ्ट रेडी है और पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड जो है भारत का सबसे पहला राज्य बनने वाला है जो यूसीसी को लागू करेगा। ऐसी कोई भी चीज जो इंसान की बेहतरी के लिए बनी है, मैं उसके लिए हमेशा साथ हूं। भाई मैं तो यूसीसी को प्रॉपर्ली सपोर्ट करता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।